हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। आज लेक्चर तीसरा चलेगा पाठ 3 का। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको पहले देख कर आइए, तब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रश्न 4 और प्रश्नावली 3.1 को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में बढ़िया से परिचय करा दिया गया था आपको पाठ से, और कुछ सवालों को भी लगवा दिया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर आप लोग तुरंत प्रभाव से देखेंगे, और साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो पर जोरदार कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ज्यादा समय आपका न लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के सवाल में। सवाल कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। बच्चों, आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया जा चुका है कि संगत और असंगत कब होता है। यानी 3 प्रकार की रेखाएं होती, एक प्रतिच्छेदी रेखा है बच्चों, एक संपाती और एक समांतर। 3 प्रकार की रेखाएं बताई जा चुकी है। इन दोनों रेखाएं में जो हमारा युग्म होता है वह बच्चों संगत होता है, और इस वाले यानी समांतर रेखाओं का जो युग्म होता है वह असंगत होता है। तो सबसे पहले हमें प्रतिच्छेदी और संपाती बताना है। अगर प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं हो जाएंगी तो बच्चे अपने आप वह संगत हो जाएंगी। आगे कह रहा है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने सवाल को। यहाँ इसके नीचे बच्चों पहला नंबर डाल के हल लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 में अगर चेक करेंगे बच्चों तो a1 का मान 1 है, b1 का मान भी बच्चों 1 है, और c1 का मान चाहे 5 मान लीजिए। अगर 5 बराबर किस तरफ है, दोनों समीकरण बराबर के उसी तरफ c1 रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इस तरफ लेकर आएंगे तो 5 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा बच्चों, तो -5। अगला समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10 में अगर प्यारे बच्चों चेक करेंगे तो आएगा a1 का मान 2, a1 नहीं सॉरी बच्चों a2, और b2 का मान भी 2 है, और c2 का मान बच्चों 10 इस तरफ में प्लस है, पंचांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। आगे का काम हमें पता है कि a1 अनुपात a2 निकालना है। जब a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे बच्चों आएगा 1/2। b1 b2 का अनुपात निकालेंगे बच्चों तब भी क्या आएगा 1/2। c1 और c2 का अनुपात निकालेंगे बच्चों तब आएगा माइनस का 5 बटे माइनस का 10। माइनस से माइनस कटेगा प्यारे बच्चों, और 5 1 का 5, 5 दूना 10, यानी कुल कट कटा कर ये भी कितना आ जाएगा 1/2। आगे लिखेंगे चूंकि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, इसलिए a1 अनुपात a2 बच्चों बराबर होगा b1 अनुपात b2, और बराबर होगा c1 अनुपात c2। लिखेंगे अतः यह संपाती रेखाएं हैं, यह संपाती रेखाएं हैं एवं इनका युग्म संगत है बच्चों। इस प्रकार से संगत और असंगत बताना है। अगर संगत आ जाएगा तो हम लोगों का काम एक को बढ़ जाएगा, और वह काम बढ़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए लिखेंगे ग्राफ के लिए बच्चों सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण जब 1 से बॉक्स बनाएंगे बच्चों तो क्या आएगा ध्यान से देखेंगे। एक मान x का होता है बच्चों, एक मान y का। समीकरण 1 हमारा ये रहा बच्चों, और समीकरण 2 हमारा ये रहा। अगर
समीकरण 1 में देखेंगे तो x की जगह ऐसा मान रखिए कि y का मान मिल जाए। अगर x की जगह हम लोग 0 रखते हैं बच्चों, ध्यान समझेंगे, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान बच्चों 5 मिलेगा, और जब x की जगह 5 रखेंगे तो y का मान 0 मिल जाएगा। आगे इधर निकाल लेते हैं बच्चों समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से अगर चेक करेंगे बच्चों तो समीकरण 2 से भी चेक करने पर हमें यह पता चलता है कि एक मान प्यारे बच्चों x का होगा और एक मान y का। अगर इस समीकरण 2 में अगर ये x की जगह बच्चों 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। अगर y का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 रखेंगे बच्चों तो x का मान 5 आ जाएगा। अब इन दोनों से एक हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ये रहा आप लोगों के लिए, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया बच्चों y अक्ष। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पे नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 प्यारे बच्चों, 3, इधर 4 और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इधर 5 हो जाएगा। आगे इधर करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चों। इस तरफ करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये प्यारे बच्चों माइनस के सब हो जाएंगे 5। नीचे करेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 बच्चों और ये माइनस का 5। इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा सॉरी बच्चों, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा y का डैश, इधर हो जाएगा x बच्चों, इधर हो जाएगा x का डैश। यानी अब आगे हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे x की जगह 0 लेंगे, ये रहा बच्चों 0 तो y का मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। और जब y का मान 0 लिया जाएगा तो x का मान 5 आ जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार है, यानी इन दोनों को मिलाने पर हमें ये मिलेगा इस प्रकार। यहाँ लिख देंगे हम लोग x प्लस y बराबर 5 तथा बच्चों एक और लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। अनंत हल होंगे इसलिए हल को बताया नहीं जा सकता, फिर भी अगर आप लोगों को बताना है तो एक चाहे जो उठाकर बता दीजिए। जैसे यहाँ देखेंगे तो x बराबर इसका आंसर अगर इस बिंदु पर देखेंगे इन दोनों के सामने तो आएगा 1,4, यानी x बराबर 1 और y बराबर 4 हो जाएगा। अगर और देखना चाहते हैं तो और भी आ जाएगा बच्चों, x बराबर 2 आएगा तो y का मान बच्चों 3 आ जाएगा। अगर x का मान 3 आएगा तो y का मान 2 आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब परिमित रूप से अनेक हल है और अनेक हल होने के कारण अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए अनेक हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह हल होगा। आप लोगों के पास 5 सेकेंड है, आप लोग इसको उतारिए, फिर इसके बाद मिटाकर अगले सवाल को बताया जा रहा है। तो चलिए उतारिए, हम लोग बगल हो जा रहे हैं। बच्चों अगले सवाल के लिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। अगला सवाल भी बच्चों इसी प्रकार होगा। तो देखते हैं अगले सवाल में। सबसे पहले तरीका वही बच्चों जो बताया जा रहा है आप लोगों को। 2 नंबर सवाल यहाँ लिखा जाएगा और हल डालेंगे बच्चों। हल डालकर हम लोग करेंगे। सवाल क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और इसको और हल करेंगे तो x माइनस वाई, ये 8 उस तरफ जाएगा तो -8 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे बच्चों तो आएगा a1 बराबर 1, a2 बराबर आएगा बच्चों -1, a2 नहीं बच्चों सॉरी, b1 बराबर, और c1 बराबर आएगा बच्चों -8। अगला समीकरण क्या है, उसी के आगे वाला है 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण नंबर 2 है बच्चों। अगर हल करेंगे तो 3x माइनस 3y, इस तरफ 16 प्लस में है, पंचांतर करेंगे प्यारे बच्चों तो -16 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे तो आएगा a1 बराबर a2 बराबर 3, b2 बराबर बच्चों -3 और c2 बराबर -16। अब लिखेंगे, अब
a1 बटा a2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, a1 की जगह 1 है, a2 की जगह 3 है। b1 बटा b2 निकाला जाएगा तो b1 की जगह -1, b2 की जगह -3, कट कटाकर बच्चों आ जाएगा 1/3। और c1 और c2 निकाला जाएगा बच्चों, तब आ जाएगा -8 बटा -16, काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। आगे चेक करेंगे बच्चों, तो आगे लिखेंगे चूंकि 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन सॉरी बच्चों 1/3 बराबर है 1/3, लेकिन नहीं बराबर है 1/2 के, तो लिखेंगे इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन नहीं बराबर है c1 बटा c2। लिखेंगे अतः यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं, यह समांतर रेखाएं हैं एवं इसका युग्म असंगत है बच्चों। और असंगत युग्म का हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ऊपर सवाल में लिखा है आप लोगों को सिर्फ संगत को ग्राफिक विधि से हल करिए, असंगत से कोई मतलब नहीं है। फिर एक बार समझा देते हैं बच्चों, ये रहा हम लोगों का सवाल नंबर 2। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8। 8 को पंचांतर करेंगे बच्चों तो -8 हो जाएगा, जिसके बराबर 0 करेंगे। a1 की जगह 1 है बच्चों, b1 की जगह -1 है और c1 की जगह बच्चों -8। अगला समीकरण उसी के आगे लिखा हुआ है, एडिटिव लिख देंगे। जब इसको पंचांतर करेंगे तो 16 इस तरफ प्लस में प्यारे बच्चों उस तरफ जाएगा तो -16। इसमें हल करेंगे तो a2 बराबर 3 दिया है, b2 बराबर -3 दिया है बच्चों, c2 बराबर -16 दिया है। आगे अब हल करेंगे, जब अनुपात निकाला जाएगा a1 a2 का तो 1/3 आएगा, b1 b2 का -1 और -3 है, माइनस से माइनस कर देंगे बच्चों तो 1/3 b1 b2 का भी आ जाएगा। और c1 c2 का अनुपात -8 -16 है, माइनस से माइनस कर जाएगा, 8 से ऊपर वाला काटेंगे 8 से नीचे वाला काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ उस प्रकार लिख दिया जाएगा। देखने पर हमें यह पता चलता है कि a1 a2 का अनुपात बराबर है बच्चों b1 b2 के अनुपात के साथ, लेकिन c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं है। इस दशा में पहली ही क्लास में पहले ही लेक्चर में आप लोगों को समझाया जा चुका है कि अगर दो अनुपात बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो वह रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाती है, और समांतर रेखाओं का युग्म जो होता है वह असंगत होता है। तो 5 सेकंड आप लोगों के पास है, आप लोग चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपके सामने है, या फिर उतार लीजिए, फिर इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। इसी का अगला अगला सवाल बच्चे 3 नंबर करके लिखेंगे और हल डालेंगे। 3 नंबर सवाल बच्चों ये रहा, आप लोगों को हाईलाइट कर दिया जा रहा है ताकि दिखता रहे। लिखेंगे 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 है, समीकरण 1 मानेंगे। और इसमें बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, ध्यान से आप लोग बताएंगे कि a1 का जो मान है वह 2 है और b1 का मान 1 है और c1 का मान बच्चों -6 है। फिर एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चों, a1 का क्या मान है 2 है बच्चों, b1 का क्या मान है 1 है बच्चों, और c1 का मान क्या है -6 है बच्चों। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे उसी के आगे वाला ये रहा, देखिए लिखेंगे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण इसको 2 मानेंगे। और इसमें जब प्यारे बच्चों चेक करेंगे तो ये आ जाएगा a2 का मान है बच्चों
4, B2 का मान है प्यारे बच्चों -2 और C2 का मान है -4। अब बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखकर यह पता चलता है कि A1 बटे A2 अगर निकालेंगे तो आएगा कितना बच्चों 2/4, यानी काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 1/2 प्यारे बच्चों। B1 और B2 जब निकाला जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 1/-2। ध्यान से देखेंगे 1/-2। A1 A2 का अनुपात 1/2 आया है, B1 B2 का अनुपात 1/-2 आया है। लिखेंगे चूंकि 1/2 नॉट इक्वल है -1/2 का, इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2। और जब ऐसा होता है लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं बच्चों एवं इनका युग्म संगत है बच्चों। और जब संगत है तो संगत के लिए हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा बच्चों। लिखा है यहाँ पर, पढ़ेंगे यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए। तो ग्राफी विधि से हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे बच्चों ग्राफ के लिए जब चेक करेंगे तो ग्राफ के लिए हम लोग समीकरण 1 से चेक करेंगे। समीकरण 1 से क्या आएगा बच्चों, समीकरण 1 हमारा ये रहा। इससे एक बॉक्स जब बनाने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स बनेगा जिसमें मान रखा जाएगा। एक होता है x का और एक होता है y का। बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर x की जगह 0 लेंगे तो ये बच्चों पूरा 0 हो जाएगा, 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6, यानी x की जगह 0 लेने पर y का मान प्यारे बच्चों 6 आ रहा है। अगर x की जगह हम लोग कितना ले ले बच्चों 2 ले ले तो 2 दूना 4 और ये 6 है, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। यानी x की जगह 2 लेने पर y का मान भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये रहा हमारा समीकरण। यानी क्या है 2x + y -6 = 0। जब x की जगह प्यारे बच्चों 2 लिया जाएगा तो y का मान क्या आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 + y -6 = 0। y अपनी जगह माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। 6 में से 4 जाएगा बच्चों 2 बचेगा और 2 इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में इस तरह से आया हमारा 2। आगे बढ़ते हुए बच्चों यही बगल में ही देख लेते हैं ताकि जगह ज्यादा हो जाए। समीकरण 2 से अगर चेक करेंगे तो समीकरण 2 से चेक करने पर भी क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक बॉक्स ऐसे तैयार करेंगे और इसके अंदर मान को सेटअप करेंगे x और y का मान। तो ये रहा समीकरण 2 बच्चों। अगर x की जगह 0 रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। x की जगह 0 लेने पर हल करके आप लोगों को बताया जा रहा है 4x - 2y -4 = 0 में अगर x की जगह प्यारे बच्चों 0 लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 यानी माइनस का 2y और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4। y बराबर प्यारे बच्चों 4 बटा -2 यानी y का मान -2 आ जाएगा बच्चों। और आगे सोचते हैं हम लोग, और आगे क्या ले ले, अगर x की जगह बच्चों 1 ले लिया जाए तो 4x - 2y -4 = 0 में अगर x की जगह बच्चों 1 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखेंगे 4 × 4 - 2y बराबर ये हो जाएगा -4 = 0, -4 से +4 कट जाएगा 2y = 0 यानी y का मान बच्चों आ जाएगा 0। इस प्रकार का आप लोग सोचेंगे, कुछ भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, कुछ भी जो लेंगे गलत नहीं होगा, सब सही आएगा। अब आगे हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए ये रहा हमारा x अक्ष और ये रहा y अक्ष। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों ये है y और ये है y का डैश, ये है बच्चों x और ये है बच्चों x का डैश। 6 तक है, 2 का अंतर लीजिए तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों 4 और यहाँ लिखेंगे
6, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6। आप लोगों के पास जगह है तो आप लोग 1 2 3 4 लेकर भी हल करेंगे, चाहे जितने का अंतराल लीजिए आंसर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -2, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6। इधर लेंगे तो -2, -4 और -6 बच्चों। पहले समीकरण से देखेंगे तो x जगह 0 लेने पर y का मान कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा बच्चों। अगर x की जगह 2 लेंगे तो y का मान भी 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ। और इन दोनों को जब बच्चों मिला दिया जाएगा तो ध्यान से देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से ये मिलेगा। और आगे बढ़ाते हुए इसका आकार रख देंगे, क्या समीकरण है 2x + y -6 बराबर 0 के लिए यह समीकरण है हमारा। ये हो जाएगा बच्चों, यानी 3 से काटते हुए जा रहा, ध्यान समझेंगे। अगले के लिए समीकरण के जब x बराबर 0 लिया जाएगा तो y का मान -2 बच्चों यहाँ आएगा, और जब x का मान 1 लिया जाएगा तो y का मान 0, मतलब ये रहा 1। और इन दोनों को अगर मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो ऐसे जाएगा, ध्यान से देखिए इस प्रकार ये होता हुआ चला जाएगा। जहां पर काटेगा बच्चों वही इसका निर्देशांक हो जाएगा। कहाँ काटा है, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, यानी 2, 2। अब आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे अतः x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर भी 2। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, इसमें समीकरण में अगर मान रखेंगे तो x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना बच्चे 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब पहला समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है। अगले समीकरण में 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, -4 8, और 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। इस तरीके से आप लोग लगाएंगे एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। पहले समीकरण को उतारा गया है, उसमें a1 b1 और c1 का मान निकाला गया है प्यारे बच्चों। दूसरे समीकरण को उतारा गया, उसमें a2 b2 और c2 का मान निकाला गया है। आगे a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे, b1 और b2 का अनुपात निकालेंगे प्यारे बच्चों। और जब a1 और a2 का अनुपात ही बराबर नहीं आ रहा है तो c1 और c2 की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। लिखेंगे कि चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए इनका अनुपात भी बराबर नहीं होगा। अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जब a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के बराबर नहीं आता तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म संगत होता है, और संगत के लिए हमें हल निकालना होगा। तो ग्राफ के लिए कुछ भी मान ले लीजिए बच्चों, आप लोग कुछ भी, लेकिन दिमाग लगा कर लीजिएगा। अगर ऊट पटांग सा मान लेंगे तो बड़ा बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए लेंदी हो सकता है। तो लेंदी से बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचेंगे। जब सोचने पर हमें यह पता चला कि x की जगह 0 लेने पर y का मान 6 आएगा, और x की जगह 2 लेने पर प्यारे बच्चों y का मान 2 ही आता है। दूसरे समीकरण में x का मान 0 लेने पर y का मान -2 आता है, और x का मान 1 लेने पर y का मान 0 आता है। कैसे आता है आप लोगों को करके भी दिखाया गया रफ में। अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि कैसे आया। और यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे कि यह समीकरण किसके लिए, यह लाइन किस समीकरण के लिए था प्यारे बच्चों। तो ये था हम लोगों का 4x - 2y और -4 बराबर 0 के लिए। इस प्रकार यह सवाल आप लोगों का समाप्त होता है। एक सवाल और बचा है, तो कुछ देर में आप लोगों को सवाल बताया जाएगा। तो आप लोग चाहे तो इस सवाल के जवाब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोगों को 5 सेकंड दिया जा रहा है, आप लोग उतार लीजिए। लेकिन बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पर जोरदार कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कहां से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सवाल का जवाब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। न तो 1 रुपया आप लोगों से लिया जा रहा है, न तो आप लोगों को टार्चर किया जा रहा है।
आप लोगों को बेहतरीन ढंग से एक एक सवाल को पढ़ाया जा रहा है, एक एक उदाहरण को बताने का प्रयास किया जा रहा है, बिना किसी कंसेप्ट को छोड़े हर एक सवाल के ऊपर बराबर निगाह दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवा दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त लोगों को भी आपके पता चले कि फ्री में क्या मिल रहा है। तो चलिए बच्चों, आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों ने उतार लिया होगा तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाकर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल यहाँ लिखेंगे 4 नंबर और हल डालेंगे। 4 नंबर सवाल आप लोगों को हाईलाइट कर दिया जा रहा है। ये रहा प्यारे बच्चों, इस सवाल को उतारेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे तो a1 का मान बच्चों 2 है, b1 का मान -2 है और c1 का मान भी माइनस का 2 है। आगे लिखेंगे 4x माइनस 4y और माइनस का 5 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे बच्चों, इसमें a1 का मान 4 है, b1 का मान माइनस का 4 है और c1 का मान, सॉरी बच्चों, a1 नहीं, a2 का मान 4 है, b2 का मान -4 है और c2 का मान -5 है। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे तो a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2/4। काटेंगे तो आ जाएगा 2 1 का 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 कट कटा कर आ जाएगा। b1 और b2 का अनुपात जब निकाला जाएगा प्यारे बच्चों तो आएगा माइनस का 2 बटा माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2। अब दोनों बराबर आ गया तो तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला जब चेक करेंगे बच्चों तो आएगा माइनस का 2 बटा माइनस का 5, माइनस से तो माइनस कर जाएगा तो आ जाएगा 2/5। यानी अल्टीमेट आने पर यह देखने पर पता चलता है कि a1 a2 का अनुपात तो बराबर है, लेकिन c1 और c2 का अनुपात नहीं बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन नहीं बराबर है 2/5 के। यानी बच्चों की a1 का a2 के साथ अनुपात बराबर है b1 के b2 के साथ, लेकिन c1 का c2 के साथ अनुपात बराबर नहीं है। तो आगे लिखेंगे अतः यह समांतर रेखाएं हैं, यह समांतर रेखाएं हैं एवं इनका निकाय असंगत है और असंगत के लिए कोई ग्राफ नहीं। बस इस तरह से आप लोगों का ये प्रश्न समाप्त होता है। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और चाहे तो उतार लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग बच्चों ध्यान से इस सवाल को उतारेंगे और इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों से एक बार और कह दिया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए, चलिए वीडियो को लाइक करिए बच्चों, जल्दी तुरंत प्रभाव से वीडियो को लाइक कीजिए और इसको उतारिए। इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चों अगला सवाल प्रश्न नंबर 5 लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को समझाया जा रहा है आयताकार, आयत का होता है, आयत होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर हो और प्रत्येक कोण एक समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री हो बच्चों, तो इसे हम लोग कहते हैं आयत। अब आयत की लंबाई, मतलब जो लंबी वाली भुजा होती है, चौड़ाई मतलब जो छोटी वाली भुजा होती है,
लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब बात ये उठता है कि बच्चों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि माना किसको जाए, लंबाई को माना जाए एक्स की चौड़ाई को माना जाए एक्स। तो बच्चों यहाँ पर दो प्रकार से किया जा सकता है, एक समीकरण बनाकर और एक डायरेक्ट एक चर वाला। यानी एक तो एक चर वाला समीकरण बनकर हल हो सकता है और एक तो द्वि चर वाला समीकरण बनकर हल होगा। तो आप लोगों को दोनों तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं कहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाकर ही हल कीजिए, पेपर में आ जाएगा। तो आप लोग दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मानना क्या है और मानने से आगे बढ़ेंगे। तो दिया है अर्ध परिमाप, ये एक चीज यानी परिमाप का होता है और अर्ध परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का मतलब होता है परिधन माप, परि का मतलब होता है बाहर का और माप का मतलब होता है नापना। यानी मान के चलिए ये आयत है, तो इसको ये बाहर का भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन चारों को अगर नापा जाएगा तो जो आएगा उसी को कहा जाता है बच्चों परिमाप। यानी अगर इसको इसको हम लोग लंबाई मान ले बच्चों, इसको चौड़ाई मान ले, तो लंबाई को एक बार नापा जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा चौड़ाई को, फिर एक बार लंबाई को ये वाला नापा जाएगा बच्चों और फिर एक बार चौड़ाई को नापा जाएगा, तब जाकर हमारा निकलेगा आयत का परिमाप। यानी ध्यान से देखने पर पता चलता है बच्चों की लंबाई 2 बार है तो 2 लंबाई हो गया और प्लस चौड़ाई 2 बार है तो 2 चौड़ाई हो गया, बराबर का परिमाप चल रहा है। 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो अंदर क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप हो जाएगा। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल ले हम लोग और अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप में 2 से वही भाग दे दो तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों अर्ध परिमाप। तो इस प्रकार फार्मूला निकल कर आता है। तो अब बात ही उठती है कि माना किसको जाए, तो दोनों मेथड से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो उस मेथड से जो इस प्रश्नावली का है, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाकर तो लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई प्यारे बच्चों x मान लेते हैं, x मीटर, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई प्यारे बच्चों y मीटर है। इस प्रकार हम लोग मानेंगे x और y, तो 2 चर बनेगा। पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है, पहली शर्तानुसार कह रहा है कि आयताकार बाग की लंबाई का मतलब x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y से 4 मीटर अधिक है। तो बराबर करने के लिए प्यारे बच्चों 4 मीटर हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई में जोड़ देंगे। यानी दूसरे शब्दों में इसे अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं जो चौड़ाई है यानी y वह बराबर है लंबाई से 4 मीटर कम करने पर। यानी मान के चलिए अगर चौड़ाई हम लोग बच्चों मान ले 10 है, अगर एक संख्या मान ले 10 है तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई हो जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। अब हमें बराबर करना है तो 10 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 4 लिख सकते हैं, या फिर 10 में 4 जोड़कर इसके बराबर 14 लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से सही है। यानी x अगर दिखाना चाहेंगे लंबाई के बराबर दिखाना चाहेंगे तो y प्लस 4 लिख सकते हैं, और अगर y बराबर दिखाना चाहेंगे बच्चों तो लंबाई में से हमें 4 घटाना पड़ेगा। तो हम लोग 1 लेकर चलते हैं, समझा दिया गया है दोनों आप लोगों को, आपके स्कूल में उस तरह से लिया जाएगा, दोनों सही है। अगर इसे देखेंगे तो y इस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों, तो x माइनस वाई बराबर 4 बनेगा। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अगला सेकेंड शर्तानुसार क्या कह रहा है बच्चों, सेकेंड शर्तानुसार यह कह रहा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग का परिमाप कैसे निकलता है, लंबाई यानी x चौड़ाई यानी y दोनों का योग करेंगे और
बच्चों अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप दिया है 36। पहले इसे लिख लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए क्या करेंगे बच्चों, अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है कि लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप में हम लोग 2 से भाग दे दो तब। अब अर्ध परिमाप निकल कर चला आएगा। लंबाई हम लोग x माने हैं बच्चों और चौड़ाई हम लोगों ने y माना है, x प्लस वाई। अर्ध परिमाप अगर 36 है बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 36, क्योंकि परिमाप जो होता है, अगर आप लोगों को ध्यान समझाया जाए तो अगर अर्ध परिमाप प्यारे बच्चों 36 है तो परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा 2 गुणित अर्ध परिमाप, 2 गुणित अर्ध परिमाप यानी क्या आ जाएगा 2 गुणित 36 यानी बच्चों 72 आ जाएगा। और परिमाप बराबर फार्मूला आता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर कितना आ जाएगा 72, 2 से 2 काटेंगे बच्चों 36। यानी मोटे मोटे तौर पे हम लोग बता सकते हैं कि अर्ध परिमाप बराबर अगर 36 है तो अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला बनेगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर बच्चों 36, लंबाई की जगह x, चौड़ाई की जगह y बराबर 36। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 है, दोनों को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर या हल करने पर लिखेंगे बच्चों। जब हल करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, dx प्लस वाई बराबर 36। ग्राफी विधि से कहता तो बच्चों ग्राफी विधि से हल करना बता दिया गया है, नहीं कह रहा तो हम लोग चाहे जिस विधि से हल करेंगे। अभी आगे हम लोग प्रश्नावली में पढ़ेंगे 2 विधियों को, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। उसी में से एक विधि को लगाकर हल किया जा रहा है। एंटी सिंबल पहले से लगा है, एंटी सिंबल का मतलब होता है विपरीत चिन्ह लगा है तो ये दोनों कट जाएंगे। x में x जुड़ेगा बच्चों तो 2x बराबर 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40। x का मान प्यारे बच्चों 40 बटा 2 आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 40 में 20। अब जब x का मान प्यारे बच्चों 20 आ गया तो x का मान उठाकर चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे 1 में रख दीजिए प्यारे बच्चों, चाहे 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह 20 है बच्चों, उसमें से y घटाएंगे तो 4 आएगा। माइनस का y अपनी जगह है, 4 अपनी जगह, ये 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस का y बराबर माइनस का 16, क्योंकि 4 में से 20 नहीं घटेगा तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे। तो जब माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस घटेगा तो y बराबर 16। अंत में हम लोग लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई यानी x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 20 तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बच्चों यानी y बराबर कितना आ जाएगा 16। इस प्रकार से हमारा आंसर पूरा होता है। अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला आप लोग लिख लेंगे कहीं। पहली बात इसको जान लीजिए, हमारा फर्स्ट मेथड है। यह है बच्चों फर्स्ट मेथड। यहां पर फार्मूला लिख दिया जा रहा है आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और आयत का अर्ध परिमाप होता है आयत का अर्ध परिमाप होता है सिर्फ बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, इसको पेपर में ही लिखना है, आपको अपने फेयर में लिखना है। और इसके साथ साथ ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड में आप लोगों से बात किया जा रहा है
तो आप लोगों को कुछ सेकंड का समय दिया जा रहा है, या तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इस सवाल को उतार लीजिए 5 सेकंड में, फिर अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सेकेंड मेथड की बात करते हैं। तब यहाँ फर्स्ट मेथड हटाकर हम लोग लिखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में किस प्रकार माना जाएगा, बस आप लोगों को ऐसे देखना है ध्यान से। आंसर वही आएगा, सिर्फ एक शर्त हट जाएगा, दूसरा शर्त बचेगा। देखिए सेकेंड मेथड बताने का उद्देश्य यह है बच्चों कि आप लोग आगे की सोच सके, क्योंकि आगे द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण से भी इसको हल किया जा सकता है। जो आगे पाठ है अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ बता दिया जा रहा है, आप लोगों को नहीं समझ आएगा तो आप लोग चिंता मत करिए, पहले मेथड से आप लोग समझ लिए हैं उसी से कर लीजिएगा। लेकिन जब हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो आपको इस मेथड के बारे में बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। तो चलिए अब मानना क्या है, दिया है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है बच्चों, तो हम लोग आयताकार बाग की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। जब x मीटर मानेंगे तो बच्चों लंबाई क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 4 मीटर। बच्चों यह सेकेंड मेथड मानने का, यानी जो अधिक जो कम दिया रहेगा, जिससे अधिक और जिससे कम दिया रहेगा उसको x मान लेंगे और अगले वाले को उसी में से बढ़ाकर घटाकर जो भी सवाल करेगा उसके अनुसार बना देंगे। और जब इस प्रकार माना जाएगा बच्चों तो एक शर्त खत्म हो जाएगा, लिखेंगे शर्तानुसार सिर्फ एक ही शर्त बचेगा। क्या बचेगा, लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप। और आयत का अर्ध परिमाप का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों अर्ध परिमाप दिया है 36 बराबर लंबाई का मान x और प्लस चौड़ाई का मान बच्चों x प्लस 4 है। अब अगर हल करेंगे तो 36 बराबर x प्लस 4 हो जाएगा, x में x जुड़ेगा तो 36 बराबर 2x प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। और आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो 2x अपनी जगह रहेगा, 4 उस तरफ पंचांतर करेंगे तो 36 माइनस का 4, 2x बराबर बच्चों आ जाएगा 32, और x बराबर करेंगे तो 32/2 और 2 से काटेंगे तो x का मान 16 आ जाएगा। जब x का मान 16 आ गया, हो गया आप लोगों का सवाल एंड। अब आगे हम लोग लिखेंगे अतः आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई क्या माने हम लोग x, और x का मान कितना है 16 मीटर, यानी चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चों 16 मीटर। और तथा आयताकार बाग की लंबाई चेक करेंगे, x प्लस 4 हम लोगों ने माना था, तो x प्लस 4 हम लोगों ने माना था बच्चों, तो x प्लस 4 की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 16 और प्लस 4 मीटर हो जाएगा। और 16 प्लस 4 कितना मीटर होता है बच्चों 20 मीटर। तो दोनों प्रकार से हम लोगों का 20 मीटर आ गया। यह सेकेंड मेथड बहुत छोटा है, तो चाहे आप लोग इससे लगाइए चाहे पहले वाले मेथड से, गलत एक भी नहीं होगा। एग्जामिनर पूरा नंबर आप लोगों को देगा, क्योंकि इसमें कहीं नहीं कहा है कि 2 चर वाला बनाकर कीजिए। पेपर में अगर कहेगा कि 2 चर वाला बनाइए तो पहले मेथड से करेंगे, अगर नहीं कह रहा है तो दोनों मेथड से चाहे जो लगाकर हल करेंगे आप लोगों का आ जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को उतारिए, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं बच्चों हर सवाल का जिसमें संभव है 2 मेथड आप लोगों को बताया जा रहा है। यूट्यूब पे कहीं नहीं ऐसा आप लोगों का मेथड मिलेगा कि इस सवाल को 2 प्रकार से आप लोगों को बताया गया होगा। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 दिया है कि एक रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दी चरों में से एक ऐसी, यानी चर हमारा x और y है, इन्हीं को लेते हुए एक ऐसा रैखिक समीकरण हमें और लिखना है जिसका युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। तो चलिए हल करते हैं।
लिखेंगे सबसे पहले के लिए कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो इसके लिए सबसे पहला समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। अब लिखेंगे चूंकि, आखिर इसमें पहले लिख देंगे a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर माइनस 8 लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए a1 अनुपाते a2 नॉट इक्वल होता है b1 अनुपाते b2। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लेंगे a2 और b2 को जो बराबर ना हो। लिखेंगे इसलिए a2 बराबर कुछ भी ले लेते हैं, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या ले लेते हैं बच्चों, 3 ले लेते हैं। और b2 अगर लेंगे तो b2 का ऐसा लेना है कि अनुपात बराबर है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं बच्चों। और c2 कुछ भी ले लीजिए आप लोग, हम ले लेते हैं माइनस का 7। तो लिखेंगे अतः समीकरण क्या बनकर तैयार होगा बच्चों, a2 की जगह 3 है तो 3 और 4 हमारा x का x, b2 की जगह 2 है तो प्लस का 2 और y की जगह y, और c2 की जगह माइनस 7 है तो माइनस 7 बराबर 0 लिखेंगे। इसलिए समीकरण युग्म क्या बनेगा बच्चों, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और अगला समीकरण क्या बना, 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा पहले का आंसर बच्चों। फिर एक बार समझा दे रहे, आप लोग ध्यान समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण दिया है और इन्हीं दोनों चरों वाले मतलब इन्हीं दोनों चरों को लेकर एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है जिसका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए हमें पता है कि a1 a2 का जो अनुपात होगा वो b1 b2 के साथ बराबर नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा कुछ मान लेते हैं कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के बराबर न हो। a1 की जगह 2 था और a2 की जगह हम लोगों ने 3 ले लिया, यानी पूरी तरह से बना 2/3। अब हमें b1 और b2 2/3 नहीं बनाना, बाकी चाहे 2 बन जाए चलेगा बच्चों। तो b1 की जगह 3 लिया है तो हम लोग b2 की जगह 2 ले लिए, तो a1 a2 का अनुपात 2/3 बनेगा और b1 b2 का अनुपात 3/2 बनेगा। ये दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और c1 c2 कुछ भी मान लीजिए और उनसे एक समीकरण बनेगा, उनका युग्म दोनों का लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला 2 नंबर, दूसरा नंबर क्या है हम लोगों का, समांतर रेखाएं हो। लिखेंगे समांतर रेखाएं हो, लिखेंगे हल करके, लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए a1 और a2 का अनुपात तो बराबर हो b1 और b2 का अनुपात के, लेकिन नॉट बराबर हो c1 और c2 के। लिखेंगे इसलिए a2 की जगह जो a1 का मान a1 है, a2 ले लेते हैं कुछ, a1 बच्चों 2 था तो a2 हम लोग कितना ले लेते हैं, 4 ले लेंगे। तो b2 कितना लेना पड़ेगा, देखिए a1 हमारा 2 था तो a2 हम लोगों ने 4 ले लिया, 2 दूना 4 1/2 बन जाएगा काट के। तो b2 हमारा b1 है हमारा 3, तो b2 को हम लोग ऐसा लेके कट कर 1/2 आ जाए। तो अगर 6 ले लेंगे बच्चों तो कट कर 1/2 आ जाएगा, इसलिए b2 हमें क्या लेना पड़ेगा 6। लेकिन c2 ऐसा लेंगे कि कट कर 1/2 ना आए, तो c1 माइनस 8 था तो c2 हम लोग ले लेते हैं 7 ले लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार हमारा बनेगा, लिखेंगे अब आगे, अतः समीकरण युग्म क्या बनेगा, पहला समीकरण हमारा जो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, a2 की जगह 4 है बच्चों तो 4x
और प्लस B2 की जगह 6 है तो 6y और C2 की जगह 7 है तो प्लस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। प्यारे बच्चों अगला तीसरे के लिए कैसा होना चाहिए, समपाती रेखा है, समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाओं के लिए हल डालेंगे और हल डालकर आगे हम लोग हल करेंगे कि लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए A1 A2 का अनुपात बराबर हो B1 B2 के अनुपात के और बराबर हो C1 C2 के अनुपात के। इसलिए जो A1 का मान है वही A2 का भी ले लीजिए। A1 का मान 2 है तो A2 का मान भी 2, B1 का मान 3 है तो B2 का मान भी 3 और C1 का मान -8 है, C2 का मान भी -8 ले लीजिए। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म क्या बनेगा, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण भी A2 की जगह 2 लिए 2x, B2 की जगह 3 लिए 3y और C2 की जगह -8 लिए तो -8 बराबर 0। यही हो जाएगा बच्चों हम लोगों का आंसर। तो आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर 5 सेकंड आप लोगों उतार लीजिए। फिर इसके बाद आज के प्रश्नावली का आखिरी सवाल और आज के लेक्चर का भी आखिरी सवाल होगा। इसके बाद आप सबको छोड़ दिया जाएगा। प्यारे बच्चों तो उतार लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों प्रश्नावली 3.1 का आखिरी सवाल प्रश्न नंबर 7 दिया है। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं बच्चों। इस प्रकार का त्रिभुज होता है, एक शीर्ष ये हो जाएगा, एक शीर्ष ये हो जाएगा और एक शीर्ष ये हो जाएगा। इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और इसके साथ साथ त्रिभुजाकार पटल को यानी त्रिभुज वाले भाग को पेंट करना यानी छायांकित करना है। तो हल डाल के लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में अगर देखेंगे बच्चों तो इसमें से क्या बनाएंगे, इस समीकरण बच्चों 1 मान लेंगे इससे और दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से हम लोग इसको क्या बनाएंगे बच्चों, बॉक्स बनाएंगे। समीकरण 1 से जब बॉक्स की तैयारी करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स बनकर तैयार होगा और इसमें मान को फिलअप करेंगे। जब मान को भरा जाएगा बच्चों तो क्या आएगा, ध्यान से आप लोग देखिए। एक होता है x, एक होता है y। अगर x की जगह बच्चों हम लोग ले लें, कितना ले लें बच्चों 0। अगर x की जगह 0 लेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा आप लोगों को। अगर x की जगह 0 लेंगे तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 यानी माइनस वाई एक उस तरफ जाएगा तो -1 कट पीट कर y बराबर प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। यानी x की जगह 0 लेने पर प्यारे बच्चों y का मान 1 आ जाएगा। और अगर x की जगह बच्चों हम लोग -1 ले ले तो y का मान 0 आ जाएगा। आगे समीकरण 2 से जब बनाएंगे, समीकरण 2 से जब एक बॉक्स बनाएंगे प्यारे बच्चों तो बॉक्स कुछ इस प्रकार का बनकर तैयार होगा। x हो गया, ये y हो गया और 2 मान रखेंगे समीकरण 2 में। अगर समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 और y का मान बच्चों 6 आ जाएगा। और अगर x की जगह बच्चों हम लोग कितना रख दे, 4 रख दे। अगर x की जगह 4 रख दे तो 12 हो जाएगा, 12 से 12 कटेगा और y का मान 0 आ जाएगा। इस प्रकार बनकर तैयार होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग बनाएंगे एक कार्तीय तल ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और ग्राफ में देखते हैं कि त्रिभुज बनता है या फिर नहीं बनता। तो चलिए ये हो गया हमारा y, ये हो गया x, गलत बच्चों ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। अधिकतम मान 6 है तो 6 को लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। उसी प्रकार यहाँ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3,
4, 5 और 6 तक नंबरिंग करेंगे। इस तरफ भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। इस तरफ भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 प्यारे बच्चों और माइनस का 6। पहले समीकरण से देखेंगे तो x की जगह 0 लेने पर y का मान 1 आ रहा है। x की जगह 0 लेने पर y का मान प्यारे बच्चों 1 आ रहा है और x की जगह -1 लेने पर y का मान 0। x की जगह -1 लेने पर y का मान 0 मतलब इस प्रकार होगा। और इसको क्या करेंगे हम लोग मिलाकर इधर इसको इस प्रकार बढ़ा देंगे और इधर इसको इस प्रकार बढ़ा देंगे और नाम का रखेंगे हम लोग इसका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगला समीकरण से देखेंगे तो जब x का मान 0 दिया जाता है तो y का मान प्यारे बच्चों 6 आता है। यहाँ पर y का मान आएगा और जब x का मान 4 लेंगे बच्चों तो y का मान 0 मतलब ये रहा। और इसे भी क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। तो मिलाने पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस प्रकार मिलाया जाएगा तो ये एक त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे रंग देंगे। ये रहा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज इसका नाम देंगे तो इधर ए हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा, इधर सी। और इसको क्या करेंगे बच्चों हम लोग छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों छायांकित बाहर ना जाने पाए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको छायांकित किया जाएगा और इसका निर्देशांक देखा जाएगा तो इसका निर्देशांक आएगा -1, 0। इसका निर्देशांक आएगा 4, 0 और इसका देखेंगे तो बच्चों 3 के सामने है और इधर 2 के सामने यानी 2, 3 आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रकार ये सवाल पूरा हल होगा। थोड़ा सा हमारा नंबरिंग करने में दिक्कत हो जाएगा। आप लोग नाप कर अगर करेंगे तो 3 यहाँ आएगा और 4 बच्चों यहाँ आएगा तो बराबर हो जाएगा 3, 2, 3। तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे और हल करने के बाद आपका यह हो जाएगा पूरा तरह से सवाल और प्रश्नावली आप लोगों का समाप्त होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में आप लोगों से मिला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद बच्चों, टेक केयर।